ऑलराइट, हम एंटीबायोटिक्स कर रहे थे जिसमें हमने स्टार्ट लिया था बिल्कुल सेल की वॉल से, कि सेल वॉल इनहिबिटर्स जो हमारे पास ड्रग्स हैं हमने वहाँ से पढ़ना शुरू किया कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को जो इनहिबिट करेंगे, जिसमें हमने देखे थे। हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पेनिसिलिन से, ठीक है। उसके बाद सेफालोस्पोरिन्स आते हैं और उसके बाद कुछ मिसलेनियस ड्रग्स भी आते हैं। हम हर किसी को एक एक करके देखेंगे। तो पेनिसिलिन से मैंने बताया था वेरी नैरो स्पेक्ट्रम है और वाइड स्पेक्ट्रम है। वेरी नैरो में हमारे पास फर्दर ड्रग्स आ जाते हैं, 2 मेथिसिलिन, नाफसिलिन और ऑक्सासिलिन। अब इन ड्रग्स के नाम जी आपको याद होंगे प्रैक्टिस से, रिपीटिशन से और बार बार पढ़ने से, बस और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, नैरो स्पेक्ट्रम में हमारे पास आ जाते हैं पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी, और वाइड स्पेक्ट्रम में हमारे पास आते हैं एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। ये सारे आप बुक से देख लें, ड्रग्स यहाँ पे लिखे हुए होंगे। तो इनके नाम याद करने का यही तरीका है कि आपने बार बार रिपीट करने, क्रैमिंग करनी है, लिखने और जो भी आपका तरीका है याद करने का। तो अब पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। उससे पहले मैंने ये बताना है कुछ बातें आपको कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कुछ 1-2 बातें छोटी मोटी। वैसे तो ये माइक्रो का टॉपिक है, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगी और मैं माइक्रो के लिहाज से यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल गलतियाँ भी कर सकती हूँ, बट मैंने यहाँ पे फार्मा की बात समझानी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक ग्राम नेगेटिव होता है और एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ये हमारे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। डिफरेंस दोनों की सेल वॉल में होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर मैं सेल मेम्ब्रेन ले लेती हूँ दोनों की, ये ठीक है, और ये बाहर वाली जो इसका पूरी है जो पोरस मैंने बनाई हुई है, ये सेल वॉल है। और इसकी आप देख सकते हैं पोरस नहीं है, इसकी सेल वॉल ये है जो कि बिल्कुल भी पोरस नहीं है। अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है, फिर सेल वॉल है, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है और फिर ये पोरस सेल वॉल है। तो बेसिकली मैंने यहाँ बताना आपको ये था कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल जो है पोरस होती है और ग्राम नेगेटिव की पोरस नहीं होती। इसकी वजह से उसमें चैनल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं अंदर बाहर चीज़ों का जाना, उनको हम पोरेंस कहते हैं। और ये पॉजिटिव में भी होते हैं, लेकिन ये बेसिकली जो है ना ज़्यादा जो होते हैं ग्राम नेगेटिव में होते हैं, और ग्राम नेगेटिव का मेन फीचर है ये, क्योंकि वो उसकी सेल वॉल पोरस नहीं होती, तो वहाँ पे पोरिन चैनल्स होते हैं जिसकी वजह से हम चीज़ें जो हैं मूव कर सकती हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो मैंने बतानी है, नंबर 1 मैंने यहाँ पे पोरिन का जिक्र किया, ठीक है, नजर आ रहा है। अच्छा, नंबर 2 मैंने यहाँ पे बताना है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, PBPs। ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं। अब यहाँ पे मैंने ये बनाई हुई है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड होती हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, PBPs। और इसी तरह ग्राम नेगेटिव में भी हमारे पास होंगी मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है कि ये, पहली बात तो आप ये नोट कर लें कि सेल वॉल पे नहीं है, सेल मेम्ब्रेन पे, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, ये क्या करती है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स का काम होता है कि ये यहाँ पे सिंथेसिस जो हो रही होती है सेल वॉल की, जिस तरह ग्राम पॉजिटिव में ये सेल वॉल है, इसकी सिंथेसिस, और ग्राम नेगेटिव में ये सेल वॉल है, इसकी सिंथेसिस में ये प्रोटीन्स जो हैं इनका एक रोल होता है जो ये प्ले कर रही होती है, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक अगर आपने होना है तो ये वहाँ पे जो है पेप्टिडोग्लाइकैन चेन की सिंथेसिस कर रही होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से सेल वॉल को स्ट्रेंथ मिलती है, सेल वॉल स्ट्रेंथन होती है, उसको स्ट्रेंथन कर रही होती है। अब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, इनका नाम हमने इसलिए रखा क्योंकि हमने देखा था कि जब हमने ड्रग पेनिसिलिन दिया था पेशेंट को, तो वो जाके इन प्रोटीन्स के ऊपर बाइंड कर गया था, तो इसलिए हमने इनका नाम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स रख दिया था। अब ज़रूरी नहीं है पेनिसिलिन ही इस पर अटैच करें, इन पे सेफालोस्पोरिन्स भी जाके बाइंड कर सकते हैं, लेकिन नाम इनका ऑब्वियसली अगर पहले जो रख दिया था पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स तो वही चलता गया, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई।
ये दो मेन बातें थी जो मैंने यहाँ पे करनी थी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में। इसके अलावा आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के डिफरेंसेस अगर देख लें जाके माइक्रो से पहले, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ओके, अब हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पे आते हैं कि हमारे पास पेनिसिलिन ड्रग्स जो हमने देखे, जिसमें हमने बहुत सारे देखे, हमने ये सारे ड्रग्स हमने जो देखे ये सब पेनिसिलिन है, ठीक है, जिसमें हमने मेथिसिलिन, एफसिसिलिन, ऑक्सासिलिन, पेनिसिलिन, GV, एम्पिसिलिन, अमोक्सिलिन, ये सब ड्रग्स, इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कॉमन है, ठीक है, एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिससे ये काम करते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आते हैं। आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बैक्टीरिया बना लेती हूँ, बल्कि बैक्टीरिया हम यही ले लेते हैं जो हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होगा, हम देखते हैं कि सबसे पहले जब हम एक ड्रग देंगे, ये एक गोली है, आप पेनिसिलिन की समझ लें, हमने पेशेंट को दी कोई भी मेडिसिन, ठीक है। अब ये पेशेंट के GIT में जाएगी, हमें पता है, वहाँ से एब्जॉर्ब होती है और सारा प्रोसेस है, जिसके बाद वो ब्लड में जाती है और फिर वो उस बैक्टीरिया के पास पहुँचती है जहाँ पे इन्फेक्शन साइट है, इन्फेक्शन वाली साइट पे बैक्टीरिया के पास जाके पहुँचती है। तो फिर क्या करती है, अब ये बैक्टीरिया है और ये इसकी इन्फेक्शन साइट है और ये ड्रग यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ड्रग जाके बाइंड करेगा, ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है इसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और हमने देखा कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन हमारे पास क्या कर रहा था, सेल वॉल की सिंथेसिस में पार्ट रोल था उसका, जिसकी वजह से सेल वॉल जो थी वो स्ट्रेंथन हो रही थी, ठीक है। अब जब ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जाके ये ड्रग बाइंड करेगा, तो ये जो हमारे पास अपना एक्शन कर रहा था वो नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से सेल वॉल स्ट्रेंथन नहीं होगी और सेल वॉल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा होता है, ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन हमारे पास, जिसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग हो रही होती है सेल वॉल की, और उसकी वजह से भी सेल वॉल स्ट्रेंथन हो रही होती है। तो नंबर 2, ये हमारे पास ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन को इनहिबिट करेगी, ठीक है। ये एक मेडिसिन, इसका पहला हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, दूसरा देखा। नंबर 3 क्या करेगी, ये सेल के अंदर चली जाएगी बैक्टीरिया के, और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ऑटोलिटिक एंजाइम्स हैं, ठीक है। उन एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करेगी और ये एंजाइम्स जाके यहाँ पे ना सेल वॉल में ऑटोलिटिक हैं, हमें पता है, लाइसिस करते हैं, तो ये यहाँ पे लीजन्स बनाना शुरू कर देंगे। अब ये तीनों चीज़ें जब मिल जाएंगी हमारे पास, ऑटोलिटिक एंजाइम्स का एक्टिवेट होना, ट्रांसपेप्टाइडेशन इनहिबिट होना, स्ट्रेंथ उसकी कम होना सेल वॉल की, तो हमारे पास सेल वॉल इन दी एंड ब्रेक कर जाएगी और जो बैक्टीरिया है वो डेड हो जाएगा। ये खाली ग्राम पॉजिटिव के लिए नहीं है, ये ग्राम नेगेटिव पे भी इसी तरह एक्ट करते हैं, दोनों पे, ठीक है। मैंने इसमें बता दिया, लेकिन ये दोनों पे एक्ट कर रहे हैं। अच्छा ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हमने 3 पॉइंट्स देख लिए। नंबर 1, ये हमारे पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ जाके लगती है और उनको इनहिबिट करती है। नंबर 2, ये हमारे पास ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन जो हो रहा होता है, जो हमारे पास सेल वॉल को स्ट्रेंथन कर रहा होता है, उसको इनहिबिट करती है। नंबर 3, हमारे पास ये ऑटोलिटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से लीजन्स बन जाते हैं सेल में, ठीक हो गया। ये 3 हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के पॉइंट्स हो गए। अच्छा, एक मेन बात मैं बताना भूल गई हूँ कि हमारे पास पेनिसिलिन जो है ना बैक्टीरियासिडल है, सिडल। अब ये कॉन्सेप्ट ये है कि दो टाइप्स होती हैं। हर ड्रग हमारे पास हम एंटीबायोटिक में पढ़ेंगे, या तो वो बैक्टीरियासिडल होगा या तो वो बैक्टीरियास्टैटिक होगा, ठीक है। सिडल नाम से पता चलता है कि वो बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल कर देगा, और स्टैटिक नाम से पता चलता है कि वो बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल नहीं करेगा, लेकिन उसको इनहिबिट करेगा, उसको स्टैटिक कर देगा, उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं होने देगा। तो इन बोथ केसेस इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन बैक्टीरियासिडल ड्रग्स आर ऑलवेज बेटर बिकॉज वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं और रिकरेंट इन्फेक्शन होने का ख़तरा नहीं होता, ठीक हो गया। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स थे मोड ऑफ एक्शन के, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से हो रहा है। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे कर रहा है।
अच्छा जी, बैक्टीरिया बड़ा तेज़ होता है। जब हम पेशेंट को देने लगते हैं दवाइयाँ उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो बैक्टीरिया फ़ौरन से रिकग्नाइज़ करना शुरू कर देता है, उसको पता चलना शुरू हो जाता है कि ये दवाइयाँ मुझे किल कर रही हैं। सॉरी। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो उन मेडिसिन के अगेंस्ट कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करना शुरू हो जाता है ताकि वो मेडिसिन उस पर इफेक्टिव ना रहे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म होता है। अब वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कैसे करेगा, उसके भी आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, इसके भी 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, ये क्या करेगा बैक्टीरिया, बीटा लैक्टमेजेस एंजाइम्स बनाएगा। बीटा लैक्टमेज हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा, ये वो रिंग होती है, 4 मेंबर्स होते हैं इस रिंग में। ठीक है, 4 मेंबर्ड रिंग होती है जो हमारे पास पेनिसिलिन्स में होती है, क्योंकि पेनिसिलिन्स हमारे पास बीटा लैक्टम्स होते हैं। ठीक है, सेफेलोस्पोरिन्स में होती है, कुछ मिसलेनियस ड्रग्स में भी होती है। अब बैक्टीरिया जो है ये तेज़ हो जाता है, ये वो ऐसे एंजाइम्स बनाना शुरू कर देता है जो जाके ड्रग जो हमने दिया था, इस ड्रग के बीटा लैक्टमेजेस जो हैं, इन ड्रग में जो बीटा लैक्टमेज चेन है 4 मेंबर, ठीक है, उस चेन को ये ब्रेक कर देता है। जब ये बीटा लैक्टम रिंग ब्रेक हो जाती है तो ये हमारे पास हमारी जो पेनिसिलिन है वो इफेक्टिव नहीं रहती। ठीक है, तो नंबर 1 ये एंजाइम्स बना लेगा, इस तरह से रेजिस्टेंस करेगा, जो एंजाइम्स जाके उस ड्रग को इनहिबिट कर देंगे। नंबर 2 ये क्या करेगा नंबर 2 ये ड्रग हमारे पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो थी, जिनके साथ ये ड्रग आके एक्ट कर रहा था, ये ड्रग इधर। नंबर 2 ये बैक्टीरिया इन प्रोटीन्स की कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन करेगा कि ये ड्रग जो था इसके ऊपर आके अटैच नहीं हो सकेगा, फिर इस तरह से रेजिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। और नंबर 3 जो हमने पढ़ा था, ग्राम नेगेटिव में पोरेंस होते हैं, चैनल्स। तो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है वो अपने पोरेन चैनल्स को इस तरह से इनहिबिट करेगा, इस तरह से उसके अंदर चेंजेस लेके आएगा, जिसकी वजह से जो ये हमारे पास जो ड्रग है वो इसको क्रॉस नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये 3 तरीके हो गए रेजिस्टेंस के। अच्छा, नंबर 3 पोरेंस में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं। अब जो मैंने एक बात यहाँ पे और ऐड करनी है वो ये है कि जब हमें पता है कि बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस क्रिएट कर ली है उस ड्रग से जो हम उस पेशेंट को दे रहे हैं, और हमें पता है कि बैक्टीरिया में पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स में मॉडिफिकेशन आ गई, इसकी वजह से हम जो ड्रग दे रहे हैं वो ड्रग इफ़ेक्टिव नहीं रह रहा, तो हमने क्या किया है जी, हम भी बहुत तेज़ हैं क्योंकि बैक्टीरिया से ज़्यादा तेज़ हैं, तो हम इन ड्रग्स के साथ कुछ और इस तरह के ड्रग्स दे देते हैं जिसमें हमारे पास आता है क्लेवुलानिक एसिड, जिसमें सल्फबैक्टम आता है और टाज़ोबैक्टम आता है। अब ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये जाके ये जो एंजाइम्स बैक्टीरिया ने बनाए थे, गोली जो हमने पेनिसिलिन दी थी उसको इनएफेक्टिव करने के लिए, ये ड्रग्स जाके इन एंजाइम्स को इनएफेक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम पेनिसिलिन के साथ ये ड्रग दे देते हैं तो फिर बीटा लैक्टमेजेस अपना एक्शन नहीं कर सकते, उसकी वजह से पेनिसिलिन दोबारा इफेक्टिव हो जाती है। तो ये थी बातें कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन और रेजिस्टेंस की।